हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिपिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में लिपिड्स क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक फंक्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लिपिड्स का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एंड ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। लिपिड्स क्या होता है, अगर हम जनरल शब्दों में समझें घर में जो तेल घी प्रेजेंट होते हैं जिनमें फैट होता है उसको ही लिपिड्स कहा जाता है। द वर्ड लिपिड इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइपोस विच मीन्स फैट। ठीक है, जो लिपिड्स होता है ये ग्रीक वर्ड लाइपोस से बना है जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, ऑयल एंड घी में फैट पाए जाते हैं तो लिपिड्स मीन्स फैट। ये सिंपल सा आपको समझना है। लिपिड्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे हम लिपिड्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिपिड्स एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन इनमें जो है सॉल्युबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है लिपिड्स का। लिपिड क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में नहीं घुलता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन इनमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, जल विरोधी हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, क्यों इसीलिए ये जो है जल में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल है, वाटर में घुल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक नेचर होगा इसका। ठीक है, अनलाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, एग्जांपल फैट एंड ऑयल्स। ठीक है, तो यहाँ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स ये सभी जो है पॉलीमर है लेकिन लिपिड्स जो है ये पॉलीमर नहीं है इनकी तरह। यहाँ पे लिपिड्स के एग्जांपल में आपका फैट्स एंड ऑयल आ जाएगा। तो ये बेसिक, बस इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स यानी कि फैट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देख लेते हैं लिपिड्स के। लिपिड्स के फंक्शंस हैं, दे आर यूज्ड एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली लिपिड्स जो है ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं एनर्जी के स्टोरेज में एंड सेल के जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में जो सेल फॉर्मेशन है, जो एनर्जी का स्टोरेज है, उसके लिए बहुत एसेंशियल रोल ये प्ले करते हैं। दे आर यूज्ड एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बना होता है। एक प्रकार का लिपिड है जो है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है एंड दे आर द प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो मेल में पाया जाता है, फीमेल में प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ये सब जो है इन हार्मोन्स को बनाने के लिए जो है आपका फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका योगदान होता है लिपिड्स का। ठीक है, प्रिकर्सर्स के रूप में यूज होता है एंड दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जो हम विटामिन लेते हैं जैसे जो ए डी ई के, ये जो विटामिन है ये फैट में ही सॉल्युबल होते हैं। अगर हम इन विटामिन को खाते हैं, इन विटामिन को हम अपने आहार में लेते हैं तो हमारे शरीर में अगर फैट होगा तभी ये जो है उसमें घुल के जो है उसमें घुल पाएगा। ठीक है, तो ये जो विटामिन हैं ये सिर्फ फैट में ही घुलते हैं। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शंस में लिपिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे आर यूज्ड एज टेस्ट इनहेंसर। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस बात है, अगर तेल के बिना अगर आप सब्जी वगैरह बनाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो ये टेस्ट इनहेंसर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो लिपिड्स को मेनली जो है 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स क्या होता है, इसे जो है न्यूट्रल फैट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स को ही न्यूट्रल फैट्स भी कहा जाता है। दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स के एस्टर होते हैं एंड द सिंपल लिपिड्स इंक्लूड फैट, वैक्स एंड ऑयल्स। तो सिंपल लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आपको सिंपल लिपिड्स में याद रखना होगा। फैट्स एंड ऑयल्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट और जो फैट एंड
ऑयल्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। एंड वैक्सेस की अगर हम बात करें, ये भी एक सिंपल लिपिड्स है, तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, तो वैक्सेस जो है ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, अगर अल्कोहल नहीं है तो अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स, आपको 2-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज सिंपल लिपिड्स, तो आप इतना पॉइंट्स भी लिखते हैं तो इनफ रहेगा। एंड अगर लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है व्हाट इज लिपिड्स, तो आप इसका बेसिक पॉइंट्स, फंक्शंस एंड ये पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में लिख सकते हैं। एंड सेकेंड टाइप है डिराइव्ड लिपिड्स। सो डिराइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड्स, इसके लिपिड्स इसके नाम से ही डिराइव बनाया गया, मतलब इसको हम सिंपल लिपिड्स या फिर जो हमारे कंपाउंड लिपिड्स है उससे प्राप्त कर सकते हैं डिराइव्ड लिपिड्स को। ठीक है, एंड दे डू नॉट रिसेंबल फैट स्ट्रक्चरली बट हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये डिराइव्ड लिपिड्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये जो फैट है, ठीक है, जो फैट लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो फैट है हमारा, जो सिंपल लिपिड्स है उसके समान इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो है डिराइव्ड लिपिड का जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल लिपिड्स के समान होता है। तो प्रॉपर्टी सेम होते हैं बट इनका स्ट्रक्चरली जो है ये डिफरेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे इंक्लूड्स स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स जो है वो डिराइव्ड लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, तो ये डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड लिपिड्स? सो दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये भी फैटी एसिड और अल्कोहल के जो है एस्टर होते हैं, कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप सच एज फास्फेट सुगर्स। ठीक है, तो ये सिंपल लिपिड्स से किस प्रकार डिफरेंट है? बेसिकली सिंपल लिपिड्स भी फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं एंड कंपाउंड लिपिड्स भी एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल के होते हैं, लेकिन इनमें एडिशनल ग्रुप जो है फास्फेट सुगर इसमें प्रेजेंट होता है कंपाउंड लिपिड्स में। दे मेनली इंक्लूड फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कंपाउंड लिपिड्स में, एक है फास्फोलिपिड्स एंड दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। जो फास्फोलिपिड्स होता है इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, कंटेन फास्फोरिक एसिड, एंड जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स के एग्जांपल हैं फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो फास्फोलिपिड्स होता है इसमें फास्फोरिक एसिड होगा एंड ग्लाइकोलिपिड्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होगा उनके स्ट्रक्चर में। तो ये क्लासिफिकेशन है लिपिड्स का। मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताया एंड ये बेसिक नोट्स आपको प्रोवाइड किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर बायो केमिस्ट्री आपके सिलेबस में यूनिट है एंड अगर आपको सभी यूनिट्स का कंप्लीट, पूरे यूनिट्स का कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स है, ये पीडीएफ फॉर्म है, जिस पीडीएफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स, ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर होंगे। हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। सो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री यूनिट का हैंडरिटन नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे नोट्स के लिए डायरेक्टली व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नोट्स पेड है तो आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद नोट्स आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप में एंड ईमेल में मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है नोट्स लेने का। सो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स एंड ये यूनिट है एंड अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आगे और वीडियोस देखने के लिए, बेसिकली ये हमारा 3rd वीडियो है इस यूनिट का। पिछले वीडियो में बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल में, वहां आपको इसका अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सो आज हमने डिस्कस किया लिपिड्स के बारे में, अगले वीडियो में हम फैटी एसिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।